मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 5 और इसकी रिव्यू बल्कि मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। और अगर हम इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। यानी इन दोनों जो ये पोलिनोमियल्स हैं इनका हमें HCF फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो डिवीजन मेथड में हम एक जो पोलिनोमियल है उसे डिवाइज़र और एक को डिविडेंड रखते हैं और उसको कैसे डिवाइड करके ये फाइंड किया जाता है उसका तरीका मैं अब आपको समझा देता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये करेंगे कि वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री बड़ी है उसको एज अ डिविडेंड रखेंगे, और अगर डिग्री बराबर है तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, इन जैसे 8x³ और -2x² -53x और -39 है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जबकि ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है 4x³ -3x² -24x -9 इसे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम ये बात नोट कर रहे हैं कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है 4x³ और इसकी पहली टर्म जो है वो 8x³ है। तो हमें 4x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 8 के बराबर हो जाए, तो 4 2 ज़ार 8 होता है, इसे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और 4x³ जो है जब आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x³ बन जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 8x³ और फिर -3x² 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6x² बन जाएगा। -24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -48 आ जाएगा। ठीक है, -48x आ जाएगा और -9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 आ जाएगा। अब इनकी सब्ट्रैक्शन है वो हम कर लेते हैं और इनके साइन चेंज कर लेते हैं। यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल। यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x²। अब ये नेगेटिव साइन बड़ी वैल्यू के साथ ऐसे माइनस का साइन आएगा। 53 में से 48 माइनस कर देंगे 5 आता है, 5x। और 39 में से 18 माइनस कर देंगे, नेगेटिव साइन आएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो 21 आ जाता है। अब देखिए 4x ये जो अब हमारे पास रिमाइंडर आया है इसकी डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम है। ठीक है, इसलिए अब हम इस रिमाइंडर को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, मतलब सेलेक्ट दिस रिमाइंडर। ठीक है, इस रिमाइंडर को हम सेलेक्ट करें एज अ डिवाइज़र। ठीक है, रिमाइंडर एज अ डिवाइज़र। ठीक है, अब हम इसको डिवाइज़र के तौर पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चले मैं इसे लिख लेता हूँ 4x² -5x -21। ठीक है, इसमें से कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कॉमन आ रहा होता तो ये लेना कॉमन लिखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा था कॉमन तो मैंने इसे नहीं लिखा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो डिवाइज़र है उसे, डिवाइज़र है 4x³ -3x² -24x और -9। अब हम देख रहे हैं कि 4x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 4x³ बनेगा, तो वो x है। ठीक है, सिंपल x है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x³ बनेगा, फिर -5x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x² आ जाएगा, -21 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -21x आएगा। ठीक है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनके साइन को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इनकी जो सब्ट्रैक्शन है इनको कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जी, तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ से ये कैंसिल होगी दोनों टर्म्स। 5 पॉजिटिव साइन के साथ है, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2x² आ जाएगा। 21 में से 24 माइनस करेंगे, चूँकि बिगर वैल्यू का साइन जो है वो माइनस का है इसलिए 24 में से 21 माइनस हो जाएगा, 3x आ जाएगा और -9। इस 9 को हम एज इट इज़ डाउन ले आएंगे। अब देखें यहाँ पर 4x² -5x और -21 है, जबकि यहाँ पर -2x² -3x -9 है। ठीक है, अब हम इसमें यूं कर लेते हैं कि इसके कोफिशिएंट को इसके साथ बराबर करने के लिए हम इस पूरी जो भी एक्सप्रेशन है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रिज़ल्ट हमें मिलता है 4x² -6x और -18। ठीक है, अब हम जो यहाँ पर 4x² है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, ताकि ये 4x² के बराबर आ जाए। तो देखते हैं क्या आंसर आता है।
4x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आएगा। उसके बाद -5x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x आएगा। -21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आ जाएगा। ठीक है, इनके साइन चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज। ठीक है, अब ये कैंसिल। ठीक है, 6 में से 5 माइनस करें 1 आता है विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा। 21 में से 18 माइनस करेंगे 3, यानी कि हम इसमें से अब नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। चूंकि लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव होना चाहिए तो हम इसको लिखेंगे x-3। अब x-3 को हम सिलेक्ट करेंगे x-3 को एज अ डिवाइज़र। ठीक है, और जो पहले डिवाइज़र था ये वाला, इसको हम एज अ डिविडेंड जो है सिलेक्ट करेंगे। और अब जो डिवीजन है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और उसको मैं आप सब स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, बल्कि इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इतने से इस पार्ट को, और अपनी वर्किंग में इधर आपसे शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन पे कि अब इसे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलें इसमें इसको बल्कि स्पेलिंग्स को ठीक कर लेते हैं सिलेक्ट के। अच्छा जी, यहाँ पर आएगा x-3। ठीक है, ब्रैकेट इस तरीके से, और ये डिवाइज़र को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब जो डिविडेंड बन गया अब x² -5x -21। और अब इसके डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x² आता है, और -3 x से मल्टीप्लाई होकर -3x। इनके साइन चेंज कर देंगे हम। ठीक है, और ये आ जाएगा इस तरह। अब जो कैंसिल हो रही है टर्म, जैसे x² से कैंसिल हो रहा है, वो लिखा नेगेटिव साइन आएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2x, और ये 21 जो है -21 एज इट इज़ डाउन आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होगा जी, उसको हम कर लेते हैं। बल्कि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये 4 था, 4x² था, तो इसलिए हमें जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है 4x से, तो ये x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आएगा, और -3 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है -12x। ठीक है, -12x। अब इसका साइन प्लस का आ गया, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। यानी 12 में से अगर 5 माइनस करें तो ये 7 आता है। ठीक है, +7 आता है, और -21, यानी 7x -21 ये आ जाता है। चलिए इसको मैं नीट करके लिखता हूँ यहाँ पे कि ये 7x -21 आता है। ठीक है, यहाँ भी ये 12 लिखा हुआ है, रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, ये 12x है, और यहाँ पे 7x आता है। अब आप देखें कि यहाँ पर +7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x को, तो यहाँ पे 7x आ जाएगा, और -3 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -21 आ जाता है। ठीक है, और इनके साइन कैंसिल हो गए, मतलब कैंसिल, यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, और ये टर्म्स जो है वापस में कैंसिल होगी, तो ज़ीरो रिमाइंडर आ जाएगा। तो जिस डिवाइज़र से रिमाइंडर ज़ीरो आता है वो कहलाता है फैक्टर। और यहाँ पे चूंकि हम HCF के वाले से बात करें, HCF भी फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमने देखा कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x-3 है। यहाँ पर इस तरीके से ये वर्किंग हमने की। अब इस पार्ट पे जहाँ पर मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है कि आप इस एक्सप्रेशन को, जो कि रिमाइंडर आया था, इसको डिवाइज़र बना लें, और इस डिवाइज़र को आप एज अ डिविडेंड सेलेक्ट करें। तब आप डायरेक्ट x-3 देखेंगे कि आपके पास जो है वो रिमाइंडर आएगा, जिसको आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एज अ डिवाइज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक वे है जो कि मैंने आपको बताया। आप खुद से अगर सॉल्व करते हो तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x-5 एंड 2x³ प्लस 3x² माइनस 44x माइनस 105 रिस्पेक्टिवली। इफ वन पोलिनोमियल इज 2x² माइनस 3x माइनस 35, फाइंड द अदर पोलिनोमियल। यानी कि आपको HCF और LCM अगर पता है, ठीक है, तो आपने ये करना है कि जो दो पोलिनोमियल का ये HCF और LCM आपको बताए गए हैं, आपने उनमें से अगर एक पोलिनोमियल पता तो दूसरा अननोन पोलिनोमियल है उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो हम एक बात जानते हैं कि जो गिवन पोलिनोमियल्स के HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है वही उन पोलिनोमियल्स के भी प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर P ऑफ x और Q ऑफ x जो है इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वही इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर HCF जो है वो x-5 बताया गया है,
इस क्वेश्चन में, और एलसीएम जो बताया गया है वो 2x³ और +3x² -44x -105 बताया गया है, ठीक है। तो दूसरी तरफ p(x) फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सप्रेशन है 2x² -3x -35, तो हम q(x) जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है हमारे इस वो ये है कि हमने q(x) जो पोलिनोमियल है अननोन वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर ये जो 2x² -3x -35 अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं, ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स जो हैं वो क्या बनते हैं वो मैं आपसे यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये वाला दोनों फैक्टर्स जो हैं एज इट इज़ आ गए, और यहाँ पर डिवाइज़र में ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इसको साथ साथ फैक्टराइज कर लेते हैं। 2x² को अगर 35 से मल्टीप्लाई करें तो 70 बनता है, और हमें पता है कि 10 7 टाइम 70 होता है, यानी कि अगर हम 2x² और यहाँ पे लिखें -10x और +7x, तो इन दोनों को देखें ऐड करने से -3 आता है और मल्टीप्लाई करने से -70x² आता है, ठीक है। और ये -35 है और ये इक्वल है q(x) के। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से x-5 आ रहा है फैक्टर, यहाँ पे 2x³ 2x³ को सही तरह लिखते हैं +3x² -44x -105 ओवर, इसके अगर आप देखें तो पहली दो टर्म में से आप 2x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x-5 आ जाएगा, और यहाँ से आप +7 कॉमन ले सकते हैं, x-5 आ जाएगा, और ये बराबर है q(x) के। अब न्यूमरेटर जो है वो तो एज इट इज़ ही है, ठीक है, इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं। यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ, बल्कि या चलें यहीं पे लिख लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज़ आ रहा है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टराइजेशन हमने की है उससे इसके दो फैक्टर बने हैं। तो वो क्या बने हैं वो आपसे अब स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ जी। तो x-5 कॉमन ले लें, एक फैक्टर दोनों में जो कॉमन है, और दूसरा फैक्टर जो हो जाएगा 2x+7 आ जाएगा, और ये इक्वल है q(x) के। तो देखें x-5 से कैंसिल। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम 2x+7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसके जो डिवीजन वाला प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी 2x³ +3x² -44x +105, बल्कि -44 और -105 है, -105 है, ठीक है। और यहाँ पर है 2x+7। अब देखें इसको हम 2x³ बनाना चाह रहे हैं, 2x को तो हम अगर इसके x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x³ बन जाएगा, और 7 को अगर मल्टीप्लाई करें x² से तो 7x² आ जाता है। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे और ये भी साइन चेंज हो जाएंगे, इस टर्म के ये कैंसिल, नेगेटिव साइन आएगा, बिगर टर्म का साइन नेगेटिव का, माइनस आएगा, 7 में से 3 माइनस करें 4x², बाकी ये दोनों टर्म जो हैं वो एज इट इज़ डाउन आ जाएंगी, तो -44x और -105 आ जाएगा। अब देखिए 2x को अगर हम -2x से मल्टीप्लाई करें तो ये -4x² बनता है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, एक तो साइन आएगा 14x आ जाएगा, यहाँ प्लस साइन, ये भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रही टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा विद 30x आ जाएगा, चूँकि 44 में से 14 माइनस करें 30, और -105। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर -15 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 15 आर 30 होता है विद नेगेटिव साइन, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव 17, सॉरी 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 105 आता है, एग्जैक्ट 105 आता है। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन, यहाँ भी पॉजिटिव साइन, ये कैंसिल, जीरो रिमाइंडर। तो हमने देखा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली q(x) है, ठीक है। यानी देयरफॉर अगर हमने q(x) जो पॉलिनोमियल फाइंड करना था सेकंड, वो क्या होगा, वो x² -2x -15 होगा, चूँकि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, और ये कैसे हमें पता चला आएगा, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आया है, ठीक है।
और चूंकि हमें यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स को देखा था कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है इस एक्सप्रेशन 2x+7 से डिवाइड होगा तो क्यू ऑफ एक्स फाइंड होगा, तो वो हमने डिवाइड करके देख लिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आ रहे हैं वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करूँगा।